नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सत्ता में वापसी के बाद योगी सरकार एक बार फिर तेजी से काम करने में जुट गई है। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में मंत्रिपरिषद के सामने सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन चल रहा है। इसमें सभी विभागों के प्रमुख सचिव सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सभी को आधे आधे घंटे का वक्त मिलेगा, जिसमें उन्हें अगले 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में बताना होगा। बता दें कि सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल 5 अप्रैल को मुख्य सचिव ने सीएम योगी के सामने विभिन्न विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना का खाका पेश किया था। इसके बाद सीएम योगी ने विभिन्न विभागों को समूहबद्ध कर 10 सेक्टर बनाए और सेक्टर वाइज विभागीय एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया था। इस वक्त कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन जारी है। दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। हर ऑफिस में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा, समय पर शिकायतों का निस्तारण किया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जनता को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। सीएम योगी ने जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो लगातार एक्शन में है। जिलों के दौरे कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को साफ निर्देश दिया है कि जिलों के भ्रमण के दौरान कोई भी मंत्री होटल में न ठहरे और न ही सरकारी गेस्ट हाउस में रुके। इसके अलावा सीएम योगी ने एक और निर्देश दिया है कि परिवार के सदस्य को निजी सचिव नियुक्त न करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहखर्ची रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए एक निर्णय किया है और ये निर्देश दिए हैं अपने सभी मंत्रियों को कि जो भी मंत्री हैं वो जिलों के दौरे पर जब भी सरकारी दौरों पर जाएंगे तो वहां वो सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, यानी कि प्राइवेट होटलों में ठहरने की पूरी तरीके से मनाही कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी सचिव परिवार के वक्त नहीं होंगे। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है और अखिलेश को 2012 के बाद 2017 याद नहीं रहता। सपा के बहुमत वाला हो गया है, ये खुशी की बात है। और सपा समाप्तवादी पार्टी हो गई है, ये अधिक खुशी की बात है। श्री अखिलेश यादव जी को लगता है 2012 से 2017 याद नहीं रहता है, उनको कह दिया करो उसको याद किया करो। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की और इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। जी के साथ साथ हमारे 33 की संख्या में हमारे प्रत्याशी विजयी हुए हैं। सबको बधाई देता हूं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनके वोट के आधार पर यह सब चुने गए हैं, जनप्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधियों के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं और हमारे विधानसभा में जो लोकसभा में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वह सब गए हैं। हमारे संगठन के सभी इकाइयों ने मेहनत किया है, सबको बधाई देता हूँ। और यशवंत सिंह ने कहा है कि उनके राजा भैया से अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जनसत्ता दल ज्वाइन करने वाले हैं। आजमगढ़ मऊ से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते एमएलसी विक्रांत सिंह के पिता और विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह ने जनसत्ता दल में जाने को लेकर कहा कि वो अभी बीजेपी के ही एमएलसी हैं। मीडिया हो, राजनीतिक गलियारा हो और उत्तर प्रदेश की जनता हो, सब यह जानते हैं कि हमारा उनका संबंध कितना बेहतर है, एक दूसरे के हम लोग कितने शुभचिंतक हैं। देखिए, वो पत्र जो है फेसबुक, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक है, उसको हमने भी देखा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित एमएलसी विक्रांत सिंह खुद तय करेंगे कि वो किसी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनाव जीतने के बाद कोई बधाई नहीं मिली है। हमको कोई बधाई का संदेश नहीं दिया और किसी ने इसके पहले भी कोई हमको जिम्मेदारी नहीं दी किसी सवाल पर। तो भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया तो उसे टिकट नहीं मिला। पार्टी ने तय किया था कि कोई विधायक, कोई सांसद का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के अलावा नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी चाहिए। 4 बार ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने बीजेपी के साथ शिद्दत के साथ मुखालफत की और कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिल सकी। तो इस वजह से अब हालात और तकाज़े बदल चुके हैं, सियासी पस मंज़र बदल चुका है। इसलिए मेरा
तमाम मुसलमानों से मशवरा है कि वो अल्टरनेट पर गौर करें, नेमल बदल को तलाश करें, अपनी सोच और फिक्र को बदलें। मौलाना ने कहा कि अखिलेश को मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत है। मौलाना ने ये भी कहा कि मुसलमानों को सियासी दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी विकल्प के तौर पर आजमाना चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश पहुंचे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और पूजा की। इसके अलावा सीएम धामी ने बगलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सुख, शांति और प्रगति के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, इसके लिए प्रार्थना की। और साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान। मुजफ्फरनगर में 2 स्ट्रीट शीटर भाइयों पर बाबा का बुलडोजर चला है, जहां दोनों भाइयों के अवैध कब्जे को गिराया गया। मामला बुढ़ाना तहसील के हुसैनपुर कला का है, जहां प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली कराया। आरोप के मुताबिक हिस्ट्री शीटर जकुल्ला और शहनवाज ने लंबे समय से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इन जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये जमीन गौशाला के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन हिस्ट्री शीटर दोनों भाइयों ने इस जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री करवाकर इस पर गेट लगा दिया था। बता दें कि हिस्ट्री शीटर दोनों भाई इस समय जिला बदर चल रहे हैं। एसएचओ बुढ़ाना के साथ फोर्स के साथ मौके पर गए तो बिल्कुल बात ठीक पाई गई। इस पर बाउंड्री वाल और गेट लगा के अवैध अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इससे जेसीबी की मदद से उस अनधिकृत कब्जे को हटाया और इन दोनों भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। सार्वजनिक लोक संपत्ति के संबंध में, उसको अवैध कब्जा लेने के संबंध में, और ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर माफिया और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। कई शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। पीलीभीत में दबंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां दबंगों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। तालाब की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत प्रशासन की टीम सहरामऊ उत्तरी इलाके के जोगराजपुर पहुंची। राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश की, जिसके बाद पुलिस टीम की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उधर रामपुर में बाबा का बुलडोजर हत्या के आरोपियों के घर पर भी गर्जा। पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या के मामले में जो आरोपी फरार चल रहे थे, उनके घर पर पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। मामला टांडा के लालपुर का है, जहां बदमाशों ने पूर्व ग्राम प्रधान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें पूर्व प्रधान के भतीजे की मौत हो गई थी, जबकि पूर्व प्रधान समेत 2 लोग घायल हो गए थे। उधर संभल में सड़क किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। दरअसल जाम की समस्या और अतिक्रमण की शिकायत के बाद एसडीएम की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को स्थानीय दुकानदार के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सरकारी आदेश के सामने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। गुरसहायगंज के जलालाबाद का है, जहां एसपी नेता रजनीकांत यादव की अवैध मार्केट को बुलडोजर चला के ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने एसपी नेता को कई बार नोटिस भी दिया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग यहाँ पे इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? लगभग 8 दुकानें थी और लगभग 15 डिसमिल में ये बना हुआ है। तो क्योंकि अवैध कब्जा था सरकारी भूमि में, जिसमें विधिक प्रक्रिया उस अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जालौन के उरई में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एक ही बार में बुलडोजर चलाकर 25 से 30 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक बार फिर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अगर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा, अगर खुद से अतिक्रमण हटा लिए तो बुलडोजर वॉर से उन्हें राहत मिल जाएगी। मेरठ पुलिस मीट कारोबारी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की संपत्ति की कुर्की की तैयारी में जुट गई है। याकूब कुरैशी पिछले लंबे समय से फरार चल रहा है।
उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। वहीं याकूब की फैक्ट्री से जो मीट बरामद हुआ है उसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मीट की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, जिसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले आए। जो मीट मिला वो करीब 2 से 2.5 साल पुराना है। इस मीट पर फंगस और कीड़े भी मिले, जिसे प्रोसेस कर एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही थी। जो मीट का सैंपल था वो लैब भेजा गया था। इसमें फूड सेफ्टी जो विभाग है, खाद्य विभाग, उनकी तरफ उन्होंने जो सैंपल भेजा था उसकी भी रिपोर्ट आई है। उसमें जो सैंपल था वो मतलब अखाद्य बताया गया है कि नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। उसमें फंगस वगैरह भी पाया गया। अब तक फैक्ट्री में काम करने वाले 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। याकूब कुरैशी पर अब खाद्य विभाग की ओर से भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उसमें एमडीए के स्तर से जो कानून के तरह से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो एमडीए अपने स्तर से कर रही है, और उसमें जो नोटिस पीरियड है और कुछ न्यायालयों में केस भी लंबित है और एमडीए उसको प्रॉपर। शाहजहांपुर और आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने तमंचा और गोकशी में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि रामगंगा नदी के किनारे ये गोकशी करने जा रहे थे। उसी दौरान अल्लाहगंज पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एक गोकश एजाज गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड चल रहा था। घेराबंदी की पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनका गैंग लीडर एजाज है, इस पे 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी और गोकशी के मुकदमे हैं। उधर आजमगढ़ के तरवा में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश दानिश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे बदमाश घायल होकर गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वाहन चोर दानिश शाह, जो बड़ेसर गाजीपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। यूपी के कई जिलों में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान छेड़ा हुआ है। अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश साजिद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में साजिद भी गोली लगने से घायल हो गया। साजिद पर गोकशी समेत 20 मुकदमे दर्ज हैं। एक 25,000 के इनामी बदमाश साजिद, जो कि जिले का टॉप 10 अपराधियों में है और हिस्ट्री शीटर है, इस पर गोकशी चोरी के 20 मुकदमे टोटल पंजीकृत हैं। इसके साथ मुठभेड़ हुई है। इसके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर बचाव में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। उधर बुलंदशहर में भी लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ हुई। गुलवटी पुलिस ने कुख्यात गौ तस्कर जब्बार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में भी गोली लगी है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। जब्बार ने 2 दिन पहले ही गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके कब्जे से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। वाहन चोर लुटेरा जब्बार नाम का अभियुक्त, जो मिठ्ठेपुर गांव थाना गुलावटी का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। देहरादून हाईवे पर कोलकी के पास ये मुठभेड़ हुई। कुतुबशेर और गागलेहड़ी पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो पुलिस की ओर से फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश अर्जुन घायल हो गया, जिस पर लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक साथी लुटेरा मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, जिसकी पहचान अर्जुन नाम के बदमाश के रूप में हुई है। इसको तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। उधर लखीमपुर खीरी में रामपुर इलाके में क्राइम ब्रांच और पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश का तीसरा साथी मौके से फरार हो गया। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे 3 युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है। वहीं रामपुर में प्रधान पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। जब पुलिस उन्हें दिल्ली से रामपुर ला रही थी तो बदमाश सिपाही को धक्का देकर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लग गई। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों के घर की कुर्की की है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 19 जुलाई 2013 को जीएनपुर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जिसका आरोप 12 लोगों पर है। मुख्य आरोपी कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है, तो वहीं कई आरोपी फरार चल रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों विजय यादव और रिजवान अहमद की संपत्ति कुर्क की। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है। थाना जीयनपुर पुलिस के द्वारा आज कुंटू सिंह माफिया के 2 सहयोगी रिजवान पुत्र जुम्मन जो समुद्रपुर का रहने वाला है और विजय यादव और सचिन यादव जो हसनपट्टी का रहने वाला है, ये दोनों 348/13 थाना जीयनपुर 147, 302, 120 7CL एक्ट जिसकी सुनवाई वर्तमान न्यायालय में चल रही है, इसमें सहअभियुक्त हैं। इनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार भी घोषित है। वर्तमान में फरार चल रहे हैं। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ 83 CRPC के अंतर्गत कुर्की का आदेश जारी किया गया था। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।